बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले हमने यहाँ आपको फूलों वाले पौधे जो थे वो दिखाए, उनकी कीमतें भी बताई, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं फलों वाले पौधे। ख़ास तौर पर अभी जो हम मौजूद हैं ये हैं आम के पौधे। तो हम जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बताइए फिर कौन सी वैरायटी है ये आपके पास? अच्छा, इसके अंदर वैरायटियाँ हमारे पास सारी ही हैं जो कि ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान की और इंडिजिनस हैं, और जो बाहर वाली वैरायटी हैं कुछ वो भी हमारे पास हैं। दो तीन स्पेशल वैरायटियों का आपको बताऊंगा। सिंदड़ी चौंसा, मौसमी चौंसा, उसका सबको पता है। इसके अंदर एक पहली वैरायटी आपको बताऊंगा जो सर्दियों वाली वैरायटी है। सर्दियों वाली वैरायटी जो वो है वो अब फ्लावरिंग पे आ रही है अक्टूबर में, और वो जाके पकेगा दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। ठीक है, उसे 12 मासी वैरायटी कहते हैं, यानी जो 12 महीने फल देने वाली वैरायटी है। तो उसकी अब हमने ये ग्राफ्टिंग लगा दी है, सारे ये थैले में मैंने लगवा दी है, और इसके अंदर अब मैं इसको लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान पर जो है ऑफ़र करूँगा। जैसे इसके ग्राफ्ट्स निकलेंगे ऊपर से फूटना शुरू हो गए हैं। अब ये मार्केट में मुझे पता चला है कि 10,000 का भी पौधा बेचा गया है, 12,000 का भी बेचा गया है, जो कि इस वैरायटी के साथ सरासर ज़्यादती है, लोगों के साथ भी ज़्यादती है। उसकी रीज़न ये है कि जब एक अच्छी वैरायटी कॉमन फार्मर के पास नहीं जाएगी, जिसका 1 एकड़ 2 एकड़ है, वो कहाँ से एक एक पौधा 10,000 का लेकर लगाएगा। अगर वही उसे पौधा 1,000 रुपये का मिलेगा तो वो जल्दी लेकर लगाएगा, पाकिस्तान में उस चीज़ की जल्दी पैदावार होगी और हम उसे जल्दी बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारे मुल्क में रेवेन्यू आएगा। ठीक है, सेम यही चीज़ हुई मियाज़ाकी आम के साथ। वो बाहर से आता है, ठीक है, उसको आगे बढ़ा भी लिया गया, ग्राफ्टिंग की गई, बढ़ाया गया, अब उसे बेचा गया 40,000, 50,000, 80,000 का पौधा। मैंने तो उस टाइम बाय नहीं किया, पर अगर वो मेरे पास पौधा आता तो वो मैंने शायद 500 या 1000 का पौधा उसके ग्राफ्ट लगाकर बेचना था। और अब इंशाल्लाह 2 वैरायटियां मेरे पास आई हैं। एक का नाम तो है बाल सुंदरी बेर में, और दूसरी है ओरिजिनल कश्मीरी। एक तो वैसे कश्मीरी है जी, ये कश्मीरी है, वो नहीं, ओरिजिनल कश्मीर से मंगवाई है, तो वो मेरे पास 1 महीने बाद रिसीव हुई है। ठीक है, तो अब उसका एक एक पौधा आ गया, तो दुआ करें वो लग जाए, और इंशाल्लाह जब उसकी कलमें तैयार होंगी तो मैं आपको जो है प्रॉमिस है मेरा कि मैं वो लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान पे आपको दूंगा। जबकि उसके पौधे मुझे पता है कि मुझे काफ़ी महंगे पड़े हैं, 2 पौधे मैंने मंगाए हैं और काफ़ी पौधे उसके महंगे पड़े हैं, पर मैं वो महंगे पौधे नहीं बेचूंगा। नई वैरायटी अब मैंने उसे वो हासिल किया है, तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मैं अपनी कौम को ब्लैकमेल नहीं करूंगा कि मेरे पास नई वैरायटी आई है, ओ जी ये तो 10,000 का पौधा है, तो 20,000 का पौधा है, तो वो काम मैं नहीं करूंगा। वो 500-600 का मैं आपको पौधा इंशाल्लाह 500-600-700 का पौधा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी पौधे पहुंच चुके हैं आपके? पौधे मेरे पास पहुंच गए हैं, मैंने लगा दिए हैं, पौधे लग भी गए हैं। जैसे ही उसके थोड़ा सा पौधा बढ़ इतना हो जाएंगे ना, उसके अंदर से 20-30 कलमें आराम से निकल आएंगी। 1 साल के अंदर इंशाल्लाह उस वैरायटी को पाकिस्तान में मैं आम करूंगा इंशाल्लाह। और सीडलेस जो है, एक सीडलेस बेर है रेड कलर की, वो भी सबसे पहले जो है मेरे पास आई थी। ठीक है, इधर कोटदू में। मैं उसकी कहानी आपको बताता हूँ कि एक बंदा मेरे पास आता है और वो अपनी जेब से ना छोटे छोटे सेब निकालता है। सही है, रेड कलर के छोटे छोटे सेब, इतने इतने थे, जो बेर का साइज होता है। तो वो मुझे कहता है कि जी ये खाएं। मैंने खाया तो मुझे सेब का टेस्ट आया उसमें से, और मैंने कहा कि ये सेब कहाँ से लेकर आए हो, क्योंकि मेरी अपनी नर्सरी थी, मुझे तजस्सुस रहता था। और उसने कहा कि जी ये सेब नहीं, ये बेर है। तो बाद में मैंने कहा कि मुझे इसकी वैरायटी दो, कलमें दो। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर उसका घर था, कलमें लेने गया। उसके बाद जब वो वैरायटी मेरे पास आई तो बड़ी बड़ी नर्सरी वालों ने हमें कहा कि जी आप हमें इसका 1 लाख पौधा प्रोवाइड कर दें, 2 लाख पौधे दे दें, क्योंकि वो बड़ी यूनिक नई चीज़ थी, उसमें गुठली भी नहीं थी और रेड कलर का वो बेर था। पर मैंने उस टाइम किसी को ब्लैकमेल नहीं किया कि जी नहीं इसका पौधा तो 10,000 का है, इसका पौधा 20,000 का है। मेरे पास एक तैयार था बड़ा दरख्त, मैंने उन्हें कहा कि आप मुफ्त कलमें ले जाएं। उसका क्या इफेक्ट हुआ कि वो वैरायटी पूरे पाकिस्तान में फैली। अगर मैं चाहता उससे उस टाइम अच्छा रेवेन्यू कमा सकता था, पर मेरी कोशिश ये थी कि उसको फैलाया जाए, ना कि उसके नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करके महंगे पौधे बेचे जाएं। अब इसी तरह ये 12 मासी है, इसे सबसे पहले मैंने यहाँ बेचना शुरू किया ऑनलाइन, और मैंने कभी ब्लैकमेल नहीं किया लोगों को। 1200 का एक पौधा दिया। उसके अंदर अब ये है कि जिस बॉक्स में मैं पैक करता हूँ ना कासिम साहब, उसकी कॉस्ट मुझे 600 रुपये पड़ती है। मैं मिनिमम 2 पौधे का ऑर्डर लेता हूँ, 600 रुपये तो मेरे बॉक्सेस की कीमत हो गई। अब आप ये देखें, पौधा तो मुझे 500 रुपये दे रहा है। ठीक है, उसके अंदर अब उसके अंदर भी मेरा खर्चा है पौधा तैयार करने का, उसमें आप खुद अंदाजा लगा लेंगे 200-250 मेरा मुनाफा है। मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि वैरायटी लोगों तक जाए, वहाँ से फैले, ज़मींदारों पे जाए,
उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उससे फिर हम एक दिन एक्सपोर्ट करें और उससे अल्टीमेटली कॉमन मैन पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा हो, सही। तभी हम जो है ना। और मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर ना हमारे ब्लड एंड जीन्स में है। टेक्नोलॉजी में तो अब हम जो है ना अफसोस के साथ कह सकता हूँ हम तरक्की नहीं कर सके, पर अगर हम एग्रीकल्चर में थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो मेरे ख्याल में हम एग्रीकल्चर में तरक्की करके दुनिया में वही नाम बना सकते हैं जो चाइना, जापान, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया टेक्नोलॉजी में। क्योंकि देखें दुनिया में दो चीज़ें हैं, या टेक्नोलॉजी या खुराक, ठीक है। दुनिया का खुराक के बगैर भी गुजारा नहीं है, और हम जो है एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा, हमारे लिए खुराक को पैदा करना, बनाना और उसे आगे एक्सपोर्ट करना हमारे लिए कोई मसला नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, पॉलिसीज़ होंगी रिवाइज। हम डिसहार्ट नहीं हो सकते कि जी पॉलिसीज़ नहीं है, नहीं रिवाइज हो रही। पॉलिसीज़ इंशाल्लाह रिवाइज होंगी, बड़ी अच्छी मुझे उम्मीद है। और एक दिन जो है यहाँ से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितनी भी और चीज़ें हैं क्रॉप्स, यहाँ से एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी होगा। मैं बड़ी अच्छी उम्मीद है मुझे, मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुआ। बस ये है कि हमारे पास मशीनरी तैयार होनी चाहिए उसको इतना प्रोड्यूस करने की कि हम दुनिया की जो है डिमांड पूरी कर सकें। ठीक है। अच्छा हमें ये बताइए, जो आपने कलमें लगाई हैं कब जी। तक तैयार हो जाएंगे? ये वैसे 1 महीने में भेजने के काबिल हो जाता है, ठीक। बट ये कि अपकमिंग जो बाहर का मौसम है फरवरी, उसके अंदर मैं ये जो थैले वाला आम है जो कि ऑनलाइन हम भेज सकते हैं पैक करके, इसको मैं लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान पे ऑफर करूंगा। चौंसा आपको पैक करके जो पौधा है ना वो तकरीबन 500-600 का पड़ेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जो 12 मासी 12 1200 रुपए का। उसका एक तो ये है कि मेरे पास उसकी कलमें थोड़ी थी, कुछ मैंने कलमें उसकी बाय करके लगाई हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पैकिंग के इश्यूज हैं, तो 1200 भी मेरे ख्याल में मेरी प्राइस 1200 उसमें पाकिस्तान में सबसे कम है। वो जो वैरायटी है वो सर्दियों में फल देती है? सर्दियों में से सारा साल ही फल लगता रहता है, हर दूसरे महीने वो बूर दे देती है। ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, वो साथ अटैच कर दीजिएगा। ठीक। उसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि एक टाइम में एक आम के ऊपर 3 से 4 फसलें खड़ी हैं। वो कैसे कि एक तो इतना सा आम बना हुआ है छोटा, ठीक है। एक दाना बन रहा है बूर से और दूसरा बूर अब लग रहा है, तो ऑब्वियसली 3 फसलें तो उसके ऊपर ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। सही है। तो ये इस बात का एविडेंस है कि, और मैंने एक फोटो भी बनाई है, मैं फोटो आपको दूंगा, वो आप लगाइएगा कि मैंने एक किन्नू को साथ पकड़ा हुआ है और साथ एक आम पकड़ा हुआ है, दोनों लगे हुए हैं पौधों के ऊपर, ताकि एविडेंस के लिए कि ये दिसंबर में ली हुई फोटो है।